अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइजुल इस्लाम और ये हमारे फ़ोटोशॉप 7.0 की दूसरी क्लास है। तो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल एन से न्यू में ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। तो इसकी जो है हमें फ़ाइल ओपन करनी है, तो मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ, कंट्रोल एन। और ये हमारा जो है अब नेम पूछ रहा है, मैंने नेम जैसे एग्जाम्पल दे दिया और जो है इसकी मैंने ओके कर दिया। अब ये हमारा जो है आ गया है, क्लियर कर देता हूँ। यस, अब ये जो है हमारे मतलब यहाँ पे फाइल जो बन के आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई इमेज लेनी है, तो मैं कंट्रोल ओ पे क्लिक करता हूँ और ओ पे क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे अभी मेरी ये इमेज एक पड़ी हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा जो है इमेज जो है थोड़ी खूबसूरत हो जाए, तो ये है कि मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो ये जूम हो जाएगी। तो ये जूम की है शॉर्टकट की। अगर मैं यहाँ से चाहूँ यहाँ से भी जूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है इसको कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे स्पेस बार जो होता है हमारा, उसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये देखिए माउस बना हुआ आ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं दबाऊंगा और माउस का क्लिक प्रेस करूँगा और स्क्रॉल मतलब जो है काम करूँगा तो ये हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा, यहाँ से मैं चेक नहीं करना चाह रहा, तो मैं जो है स्पेस दबाऊंगा। स्पेस दबाने के बाद क्लिक प्रेस करूँगा एंड अगर आपका माउस जो है वो मतलब व्हील वाला है, जो इसमें वो होता है, तो आप आसानी से ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी ये कर सकते हैं। अच्छा, जो है अब मुझे जो है इसका मुझे फेस सिलेक्ट करना है, तो मैं फेस सिलेक्ट करने के लिए मैजिक टूल यूज़ करता हूँ। तो मैं मैजिक टूल और उसको मैं डिफरेंस बता दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जो है बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गया हमारा। ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। इसको मैं आके पहले सबसे पहले इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये गायब हो जाता है। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। अब मुझे ये पूरे को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन खुल गया खुद ही। तो ये दे रहा है ऐड टू सेक्शन और न्यू सेक्शन, ऐड टू सेक्शन, और यहाँ पे देखें ये डबल भी बना हुआ है। तो इससे ये होगा कि मैं ये भी ऐड कर लूँगा और ये भी ऐड कर लूँगा, ये रिमूव नहीं होगा पहले वाला। तो इससे मैं इसको सेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे ये एक्स्ट्रा मतलब ये ऊपर के बाल जो है वो भी सिलेक्ट हो गए। अब मुझे फिनिशिंग से काम करना है बिल्कुल, तो फिर मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। अब ये है कि मैं कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी में ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से जो हम इसका वो अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या है मैं पहले ये देख लेता हूँ, 32 है, ठीक है, 319। अगर मैं इसको कर देता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ना, तो ये 255 ये एरर दे रहा, सही है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें, अब मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ सबसे पहले। तो ये देखें पूरा सिलेक्ट हो गया ये। तो इसकी ये जो है मतलब वो है, अगर आप जिसको कितना कम करेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे इसको 50 कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देखें पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको अगर इसी को मैं कंट्रोल Z करता हूँ और फिर 32 पे रख के सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा कम सिलेक्ट होगा। 32 पे रख के भी वही हो रहा है। अच्छा, तो ये जो है बहरहाल इसलिए यूज़ होता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको ज़्यादा सिलेक्ट करना है, अभी तो ये पूरा हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप इसका जो है साइज़ बढ़ाते जाएंगे और कम मतलब वो जो है नंबर्स बढ़ाएंगे।
इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये सिलेक्शन आ जाएगी, मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, प्लस करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ, तो ये हमारा जूम होता रहेगा। अब मैं जूम जो है यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आना है, नीचे आना है, तो ऐसे इस तरह से यहाँ से भी मैं आ सकता हूँ। अब मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, अब मैं अगर इससे यूज़ करता तो मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये भी सिलेक्ट हो रहा है, और मुझे तो ये सिलेक्ट नहीं करना, तो इस वजह से जो है हम वो टूल यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब उसका भी हल है, क्योंकि ये नहीं कि अगर आपको ये भी यूज़ कर सकें, एडोब जो है आप 3-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप एक ही तरीका है, क्योंकि कई लोग जो है कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ये अपना फेस सेलेक्ट कर लिया, इसी तरह मैं अपना हाथ सेलेक्ट जो है कर लेता हूँ, तो ये हाथ सेलेक्ट कर लिया मैंने अपने। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, और कंट्रोल माइनस से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेन बकेट टूल। ठीक है, अब मैं इसको ये कर दूंगा, पेन बकेट टूल में आएंगे, पेन मतलब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेन बकेट टूल, राइट क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ से ये कर देंगे, फिर इसमें आएंगे इरेज में, तो ये देखें ये ऑप्शन दे रहा है इरेज। अब इरेज से क्या होगा कि मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ये रिमूव तो हो रहा है, बेसिकली ये सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे ये सिलेक्शन ये जो है आउट हो गई है, मतलब मैं सारे दर में आपको दिखा देता हूँ, ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारा जो है सिलेक्शन हुई हुई है, ये रिमूव तो हो रहा है लेकिन सिलेक्शन है ऐसा। अब मुझे जो है ये मैंने ज़्यादा गलती से कर दी, अब मुझे तो ये सिलेक्शन करना ही था, मैं वापसी कैसे आऊँगा, तो यहाँ से आके मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये जब वाइट ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से दोबारा मैं इसको फिल कर दूँगा, तो ये मैं जाके इसको सही से वो कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, इसी तरह मैं इसको जो है माइनस कर। अच्छा, ये जो हमारे ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से इंटर से ऊपर यहाँ पी के बराबर में आ रहे होते हैं, और उसके मतलब ब्रैकेट जो है, इससे हम जो है इसको साइज जो है इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको भी कर देता हूँ। ये इसको यूँ क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है इसकी आंखें सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि मुझे इसकी आंखें जो है वाइट नहीं करनी है, इस वजह से मैंने सेलेक्ट नहीं करी। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, तो अब मैं इसी तरह मैं इसका हाथ पे भी मतलब जो है वो दे सकता हूँ। अब मैं हाथ पे चले जाता हूँ, यहीं से चले जाता हूँ, फिनिशिंग के मदद से मैं देखना चाहें, फिनिशिंग के हिसाब से अगर आप जूम ही करके काम करते हैं, ठीक है, मैं इसको हैंड दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, ये देखिए हमारी ये सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो है इसका रंग जो है वो गोरा हो जाए, तो मैं इसको कंट्रोल एम करूँगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्शन के बाद कंट्रोल एम करता हूँ, ये क्या हो गया, इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल एम से नहीं आ रहा, ओ हो सॉरी, जो ये सारा काम कर रहे थे वो बैकग्राउंड उस पर कर रहे थे, जबकि बैकग्राउंड लेयर नहीं सिलेक्ट करते, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं जो है लेयर क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से, और इसी को मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, डुप्लीकेट लेने के बाद ओके कर देता हूँ, और ये वाली लेयर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक प्रेस करके यहाँ
वो कर देता हूँ। हमें जो काम करते हैं वो जो है बैकग्राउंड लेयर पे करते हैं। सबसे पहले हम जाके बैकग्राउंड की डुप्लीकेट ले लेंगे, तो ये डुप्लीकेट लेयर पे काम करेंगे। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये कंट्रोल ये कंट्रोल वी है, मैंने कंट्रोल वी खोला है। कंट्रोल एम कुछ मसला है जो खुद ही नहीं रहा, मैं कंट्रोल एम खुलता है, मैं कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ बट खुल नहीं रहा। कंट्रोल वी देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा रेड देना चाहूँ तो ग्रीन करना चाहूँ यहाँ से इसका फेस, लेकिन ये क्यों नहीं खुल रहा कंट्रोल एम? फेस वगैरह तो वहीं से वो करेंगे। तो कंट्रोल एम पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो नहीं खुल रहा। मैं इमेज पे आता हूँ, एडजस्टमेंट में आता हूँ और ब्राइटनेस एंड कॉन्स्टेंट पे आता हूँ। तो यहाँ से आके मैं गोरा कर लेता हूँ, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्यों नहीं आ रही है? ये देखिए कर्व वगैरह के लिए कंट्रोल एम ही होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप खुल गया, लेकिन ये शॉर्टकट की से खुद नहीं खुल रहा, पता नहीं। ये मैं देखें, ये नहीं है कर्व वगैरह, ये सारा जो है कंट्रोल एम से खुलता है। ये देखें कंट्रोल एम प्लस एम, ये नहीं खुल रहा है बगट। तो मैं इस पर ऐसे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें मेरी इसका इमेज का जो है वो बढ़ रही है, खूबसूरत है थोड़ा। उसको थोड़ा ज़्यादा ओके कर देते हैं। तो ये देखें मेरे हैंड और ये फेस मेरा हो गया। अब मैं इसको सिलेक्शन इसकी ख़त्म करनी है सारी, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये देखें थोड़ी मेरी इमेज जो है, मेरे जो मेरे फेस है जो थोड़ा वो गोरा हो गया। अब जो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड जो है कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मुझे जो है बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करना होगा और फिर जो है मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कर लूँगा, तो ये है कि थोड़ा इमेज जो है अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है कोई हम ऐसी इमेज उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा ही मतलब वो फिर हम उसको एडिट करेंगे। तो ये है कि अभी मेरे पास नेट चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैंने जो है अभी आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करने के लिए मैंने आपको अपनी इमेज मतलब दिखाई मतलब। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इमेज रखूँगा और जो है फिर उस इमेज पे हम वर्क करेंगे। तो अब मैं इसका बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसका भी टूल बता देता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कि मैंने ओके किया तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, सही। इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे प्रोफेशनली यूज़ करना है। प्रोफेशनली ऐसे यूज़ नहीं होता, इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम से मुझे इसको जूम करके सब काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका भी कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं ये आता हूँ, ये जो मैंने ये इसको गोल घुमाया है, ये बेसिकली आप जो सही से बिल्कुल जूम करके काम करेंगे। मैं इसी को ज्वाइन कर लेता हूँ इसी के साथ। जूम करके ही काम कर लेते हैं। तो मैं और जूम कर लेता हूँ, ये हम एज अ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो करना है तो मैं स्पेस दबा के ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये अगर मैं वो करूँगा वैसे सिलेक्ट यहाँ से जो सिलेक्ट करूँगा अभी मैं अभी बता नहीं सकता माउस के ज़रिए। तो ये है कि यहाँ से जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये हट जाएगा एरिया, तो मैं स्पेस से ही यूज़ करके उसको वो करूँगा।
भी मैं जो है इसको सही यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये है कि आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे मिस्टेक हो गई तो मैं इसी पॉइंट पर अपना आके और बाकी मैं पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और डिलीट का बटन दबाऊँगा। तो डिलीट में भी डिलीट नहीं हो रहा। और मैं जल्दी जल्दी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारा सिलेक्ट हो गया। इसको मैं कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं जो है इसको पूरा बैकग्राउंड और सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये इससे सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये हिस्सा भी आ गया। इधर ना मैं ये हिस्सा भी करना चाह रहा हूँ, ये भी आ गया। अच्छा, एक पॉइंट को आखिर में दूसरे पॉइंट में मिलाना पड़ेगा जब ही जो है सिलेक्ट होगा सही से। तो मिसाल के तौर पे ये मेरा रह गया हिस्सा। अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया और बाकी जो इसके अंदर जो है ये सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिर्फ ये जो इस पर डॉट्स बना रही है मैं नहीं करा। तो ये जो है 11 दे रहा। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्ट हो गया हिस्सा। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है, शो हो रहा है हमें। तो ये देखें इस पर मैंने क्लिक कर जैसे तो ये सिलेक्ट हो गया हमारा। इसी तरह ये भी हो गया, ये हो गया सिलेक्ट। इसी तरह मैं देना चाहूँ सिलेक्ट हो गया ये सारा। अब मैं जो है इसको एडजस्ट में आ गई, वो शॉर्टकट की से बदली के ओपन नहीं हो रहा। तो मैं कंट्रोल एम से ही यहाँ पे कर लेता हूँ और इसकी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ ब्राइटनेस। तो ओके करता हूँ। तो ये देखें हमारा जो है पिक्चर जो है थोड़ी वो हो गई। कंट्रोल डी करता हूँ तो ये पिक्चर जो है जिसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया। तो ये थोड़ा वो हो गया। अब जो है मैं इस पे मिसाल के तौर पे चाह रहा हूँ कि क्रॉप हो जाए। तो मैं क्रॉप कैसे करूँगा, क्लिक किया और मैं ये इतनी चाह रहा हूँ इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इतनी नहीं इतनी हो जाए। ये देखिए बाद में भी ऑप्शन देता है। अब जब तक मैं इस पर यहाँ पर टिक नहीं करूँगा तो ये जब तक ये ओके नहीं होगा। मैं टिक कर देता हूँ। ये देखें इतनी मेरी इमेज आ गई, बाकी क्रॉप हो गई। अब जो है यहाँ पे इस टूल का क्या काम है, मैं जब तक यहाँ पे अल्टर प्रेस नहीं करूँगा, मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा उसी से होगा पी के बराबर में, जब ब्रैकेट से उन्हीं से आगे पीछे से साइज बड़े होते हैं। तो मैं अल्टर प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो ये देखें अब ये मेरी डुप्लीकेट बना देगा। हमने अक्सर देखा होगा कि वो दिखा देंगे एक इमेज के साथ ही दूसरे बंदे ही खड़ा हुआ है, आप ही की शक्ल का वो बनाते हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा करते हैं एडिट। तो क्या होती है, ये होती है ये देखिए इमेज आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मतलब आपकी जो है डुप्लीकेट बनाता है, ये इसलिए नहीं होता। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कंट्रोल Y कर लेता हूँ। बल्कि इमेज तो मैंने क्रॉप करके दिखाई, कंट्रोल Z कर लेता हूँ तो ये जो है अंडू हो गया। अब मैं यहाँ से आके अंडू स्टेट चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये देखें अंडू हो गया जितना भी मेरा है। कंट्रोल Z किया हुआ था, अंडू जो है ये काम करता है। तो मैं कंट्रोल Z से भी अंडू कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पे आता हूँ पाथ टूल। ये क्या है मिसाल के तौर पे अब मुझे यहाँ पे देना है तो यूज पैटर्न में कर देता हूँ। तो ये देखें पैटर्न यहाँ पे यूज हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ
अच्छा, पैटर्न सम टूल है, इसी तरह पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से मैं कोई भी चीज़ पॉइंट करना चाह रहा हूँ या पेंसिल से लिखना चाह रहा हूँ तो पेंसिल से भी लिख सकता हूँ। पेंसिल का इतना यूज़ नहीं होता। बाकी जो है बैकग्राउंड इरेज टूल है, ये देखिए जितना भी हमने इसके ऊपर ये अभी ब्लैक किया था, वाइट किया था, ब्लैक किया था थोड़ी, तो ये जो है ये इरेज हो रहा सारा, मतलब हिस्ट्री जो है वो कर रहा है। ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड ही मिटा देगा, बस ये है कि बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, दोबारा से जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये है कि मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्या मसला क्या हो रहा है? अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखें मैं इसको मिटा रहा हूँ तो ये देखें इरेज होता जा रहा है। ये देखें जितना भी था ये इरेज हो रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इरेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसको कंट्रोल जेड ही कर देता हूँ, अल्टर जेड। अगर कंट्रोल जेड से भी काम ना हो तो कंट्रोल अल्टर जेड करें, तो इससे जो होगा जितना भी होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल अल्टर जेड। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, नहीं कि आप पूरा ही लेकर आखिर तक रिमूव कर दें, उससे नहीं होता, ये कुछ वो होता है। इसी तरह मैजिक इरेज टूल है। मैजिक से क्या होगा, आपका जो है ये देखें मैजिक इरेज टूल जो है वो मतलब इसका यूज़ होता है। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये शो नहीं होगा मुझे, लेकिन ये क्या कर रहा है, मेरी एक तरह से देखा जाए इमेज बना रहा है। इमेज कैसे बना रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया सही तरह से ना, पूरा यूज़ करता रहा। अब ये क्या कर रहा है, अब मैं यहाँ पे ये मेरी लेयर है, अब ये लेयर जो है मेरा ये शो करा दिया। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये शो करता हूँ तो ये देखें जितना भी मेरा ये टूल हुआ है ना, अब ये टूल यहाँ पे वर्क हुआ है तो ये देखें मुझे अभी शो हो रहा है मतलब। और मैं यहाँ पे इसे हाइड कर देता हूँ, ये मेरे शो नहीं होगा। शो से मुराद क्या है, अब मैं जैसे बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो ये मुझे ये लेयर के शो करा रहा है कि ये लेयर है। अब मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो ये देखें मैंने ये जो एज टूल यूज़ किया था तो ये काम कर रहा था कि मेरी एक उसी को हूबहू बना रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट एक और लेयर बनाता हूँ। और अब देखिएगा इसको मैं सॉरी तो ये देखें इसको मैं जो है नंबर वगैरह डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब लेयर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, तो डुप्लीकेट सॉरी लेयर की है डुप्लीकेट ही कर लेता, ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है रिमूव करना शुरू कर दिया। अब मैं थोड़ा उससे रिमूव करूँगा तो अब ये क्या होगा कि मेरा बैकग्राउंड रिमूव होगा। मैं इसको ये लेयर को मैं हाइड करता हूँ, ये देखें ये मेरा बैकग्राउंड इतना रिमूव हो गया। और ये बैकग्राउंड से रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा हट जाएगा, एज अ पीएनजी इमेज आ जाएगा। पीएनजी से मुराद यहाँ पर कोई बैकग्राउंड ही नहीं होगा। तो ये हमारा जो है टूल यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।
इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।